एक मिनट. नवीन लिंक केली. आवाज वगैरे चालू आहे ना. माझ्या याला पण सेंड करून ठेव, मला पण चेक करता नाही ना. ही लाईट चालू करायला नको का? करू का? सगळे गेलं वाटतं. दिसतं ना. हॅलो, येते आवाज? हॅलो. दया काय झालं? बफरिंगमध्ये नवीन लिंक बनवा. हां, घर दिसतं हो. हॅलो, चालू झाले का? ऑन हे झालं ना. ओके. बच्चों थोड़ा टेक्निकल इशू आया था, दैट्स वाई बीच में लेक्चर हमें स्टॉप करना पड़ा. ओके, देखिए फिर से थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ. अपना पॉइंट है मोल कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मोल कॉन्सेप्ट. मैंने पहले ही बोला है.
इसमें आपको एंट्रेंस में गारंटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। डायरेक्टली बोले तो डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट का एमसीक्यूज रहेगा, नहीं इनडायरेक्टली की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट का किसी एमसीक्यू में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऐसे एमसीक्यूज आपको थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसी चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट स्टडी करेंगे, वहाँ पे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन निकालने में ये काम आता है मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमें मोल कॉन्सेप्ट स्टडी क्यों करना है? ओके, मोल कॉन्सेप्ट स्टडी क्यों करना है? तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, तो फिर से वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक टास्क दिया था। टास्क क्या था? आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेके आने थे, किसके? सोडियम के। ये मैंने आपको दिया था टास्क। कितने एटम्स लेके आने थे बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब जैसे ही आपने ये टास्क देखा तो आपको क्लियर हो गया इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज बच्चों ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स से बहुत बड़ा नंबर, ये छोड़ दो। अगर मैं 100 आइटम्स भी देता हूं तो फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज सोडियम के आइटम्स गिनना पॉसिबल है नहीं, ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है, राइट? कोई साइंटिस्ट भी ये नंबर ऑफ आइटम्स बच्चों काउंट नहीं कर सकता। लाइक मैंने आपको 12 यूनिट्स ऑफ बनाना काउंट करने के लिए बोला, तो आप आराम के साथ 12 बनाना काउंट करेंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज बनाना एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। बट एटम्स की बात करें तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये क्या है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। ओके, तो अब यहां पे क्वेश्चन मार्क ये बना था कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो यहां पे क्वेश्चन जो बना हुआ है अपने सामने, हमारे सामने, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन बच्चों है यहां पे मोल कॉन्सेप्ट में। ये अगर आपको पॉइंट समझ में आया, ये मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो ये अपने लिए इजी है। ओके, एटम्स गिनने की भी जरूरत नहीं है। कब? जब आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब एटम्स भी गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, याद रखिएगा। इसलिए हमें इस मोल कॉन्सेप्ट को समझना है। आई बात समझ में? ओके, अब मोल कॉन्सेप्ट में देखिए एक पॉइंट, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको आपके दिमाग में परमानेंटली बच्चों फिट करके रखना है। एक मोल बोले तो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। ओके, 6.022 इंटू 10⁻23, इसे आप एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इस फॉर्म में से रिप्रेजेंट किया जाता है Na, ठीक है। इसका मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास 1 मोल आ जाए, किसी भी सब्सटेंस का बच्चों अगर आपके पास कितना मोल आ जाए? 1 मोल, तो आपके पास कितने यूनिट्स आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल आ जाए, मान लो आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम है, तो आपके पास सोडियम के बच्चों कितने एटम्स आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपके पास कितने एटम्स आ जाएंगे बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। आपके पास अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, C6H12O6, आपके पास कितने एटम मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने 1 मोल सोडियम लिया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मैंने 1 मोल ग्लूकोज लिया, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब आइडिया आया होगा कि 1 मोल लेने के बाद बच्चों कितना आता है? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स आ जाता है। इज दैट क्लियर? देखिए, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आप लेते हैं तो आपके पास कितना नंबर आता है बच्चों? ये नंबर आ जाता है,
ठीक है। अब मैंने आपको एक टास्क दिया था, उस टास्क में मैंने बोला था आपको सोडियम के कितने एटम्स लेके आने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, राइट। अब आपको आइडिया यहां पे आया है कि मुझे 1 मोल बच्चों क्या लेके आना है, सोडियम, राइट। आपको क्या लेके आना है, 1 मोल लेके आना है, किसका, सोडियम का। 1 मोल ऑफ सोडियम जब आप लेके आएंगे तो आपके पास इतने एटम्स अपने आप आने वाले हैं, कैलकुलेट करने की भी जरूरत, काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। बट अब यहां पे फिर से वापस एक क्वेश्चन मार्क बना है, 1 मोल मतलब क्या है, यहां पे क्वेश्चन मार्क बना है बच्चों। 1 मोल बोले तो क्या होता है, इज दैट क्लियर? ये एक यहां पे क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं 1 मोल को अगर यहां पे मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 मोल है क्या, तो बच्चों याद रखिएगा इसका भी सॉल्यूशन बच्चों अपने पास है, ओके। इसका भी सॉल्यूशन बच्चों आपके पास है। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल ले रहे तो कितना आ रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर आ रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे आपको टास्क देके रखा है कि आपको सोडियम के कितने एटम्स लेके आने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेके आने हैं। आपको पता है इन्हें काउंट करना पॉसिबल नहीं है, बट आपके पास एक स्टेटमेंट आया है बच्चों, अगर मैंने सोडियम का 1 मोल लिया तो इतने एटम्स अपने आप आने वाले हैं। बट यहां पे आपने गाड़ी अटकी है, कहां पे, 1 मोल बोले तो क्या लेने का, क्या है ये टर्म। तो बच्चों अब इसी का सॉल्यूशन देखिए। तो यहां पे देखिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है जिसके हेल्प से बच्चों आप मोल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, अगर बच्चों आपके पास मास है, अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का बच्चों क्या है, मास है, इज दैट क्लियर। तो देखिए मोल्स कैसे निकाला जाता है, मोल्स इक्वल्स टू या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, देखिए हमारी गाड़ी कहां पे अटकी है बच्चों, 1 मोल बोले तो कितना लेना है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन क्या आएगा, मोलार मास। अगर किसी मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मोलार मास, याद रखिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मोलार मास। बट अगर आपके पास क्या है, कोई एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। पॉइंट क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अब बच्चों अपने पास आ गया फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गाड़ी कहां पे अटकी है बच्चों, 1 मोल बोले तो सोडियम का कितना लेना है। अब देखिए यहां पे जो अपना टास्क है, उस टास्क को सॉल्व करने के लिए ये पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए यहां पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कितना है, बोलो नंबर ऑफ मोल्स, कमेंट में डालो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है बच्चों। मैंने यहां पे 1 मोल, याद रखिएगा यूनिट MOL लिखना है, ई गलती से भी नहीं डालना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कितना दिया है, 1 मोल। इज दैट क्लियर, ओके। अब बात किसकी हो रही है बच्चों, सोडियम की। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट से, आपको सोडियम का एटॉमिक मास तो पता है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बच्चों कितना होता है, बोलो 23, चलो ग्राम पर मोल में लिख दिया मैंने, ओके। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, हमें क्या निकालना है,
मास निकालना है, राइट। तो देखिए अपने पास फॉर्मूला है, गिवन मास निकालना, 1 मोल के लिए मुझे कितना मास लेना पड़ेगा सोडियम का, तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। देखिए मैंने आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम का टास्क दिया था। आपको पता है आप ये काउंट नहीं कर सकते। अब आपको एक स्टेटमेंट का पता चला कि 1 मोल अगर मैं सोडियम का लेता हूं तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे। ओके, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम बना आपके सामने, क्या 1 मोल बोले तो कितना लेने का। अब इसका भी सॉल्यूशन अपने पास है। अपने पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहां पे आपके पास मोल है, आपके पास एटॉमिक मास है, तो क्या आप यहां पे इस मोल्स का कन्वर्जन मास में कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। गाड़ी कहां पे अटकी है? मोल मतलब क्या है मुझे ये पता ही नहीं है, बट आप मोल का कन्वर्जन किस में कर सकते हैं? मास में कर सकते हैं। और मास तो सबको पता है कैसे लिया जाता है, मास तो कर सकते हैं आप, राइट। देखिए मास आपके लिए लेना आसान नहीं है, मास आपके लिए लेना आसान नहीं है बच्चों। तो मैंने क्या किया, जो मोल्स था इसका कन्वर्जन मास में करने जा रहा हूं, और इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला पड़ा है यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास या फिर मोलार मास। अब ये फॉर्मूला अगर आप यहां पे लगा देते हैं बच्चों, तो देखिए फॉर्मूला रीअरेंज करके क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने n लिख दिया, गिवन मास के लिए मैंने w लिख दिया, और मोलार मास के लिए मैंने कैपिटल M लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। तो W इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? n इंटू मोलार मास। अब मुझे बताइए n कितना है आपके पास? 1 मोल है, चलो 1 मोल इंटू मोलार मास कितना है बच्चों? 23 ग्राम पर मोल। तो यहां पे मोल इनवर्स के साथ कट जाएगा। और अब मुझे बताइए आपके पास कितना ग्राम आया बच्चों? 23 ग्राम। कितना ग्राम आया? 23 ग्राम। अब मुझे बताइए क्या 23 ग्राम सोडियम आप मुझे काउंट करके नहीं दे सकते? क्या 23 ग्राम सोडियम आप मुझे नहीं दे सकते क्या? आप क्या करेंगे? 23 ग्राम, मान लो ये सोडियम है, इसमें से 23 ग्राम का पीस सोडियम का आप क्या करेंगे बच्चों? कट करेंगे और बोलिए सर लेके जाइए आप ये 23 ग्राम सोडियम। अब मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्या मैंने आपसे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम मांगा था, और आप मुझे 23 ग्राम सोडियम दे रहे, कैसे हो सकता है? तो आप मुझे प्रूव करके देंगे सर 1 मोल बोले तो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है, और किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है या फिर एटॉमिक मास के बराबर होगा। बाद में डिटेल में और देखेंगे, देखिए और एग्जांपल लेके। बट आपको अब आइडिया आया होगा कि अगर आपने 23 ग्राम सोडियम लिया तो बच्चों आपके पास कितना मोल आया सोडियम का? 1 मोल। और 1 मोल में आपने अब कितना नंबर आ जाता है बच्चों? 6.022 इंटू 23 ये नंबर आ जाता है। तो अब मुझे बताइए आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स काउंट करने की जरूरत पड़ी क्या? आपने क्या किया? सोडियम का एक पीस लिया 23 ग्राम, वेट करके मुझे दे दिया और बोले सर लेके जाइए। मिल गए आपको आपके जितने आइटम्स चाहिए थे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो बच्चों देखिए यही है मोल कॉन्सेप्ट, यही है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। यही तो सीखना है हमें, इसीलिए तो सीखना है मोल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको मास दिया जाएगा तो उसका कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में करना आना चाहिए। ये फॉर्मूले है बच्चों, याद रखिएगा। मास का कन्वर्जन किस में करना है? नंबर ऑफ मोल्स में। तो ये 2 फॉर्मूले बच्चों आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट हो गया क्लियर? कहां पे गाड़ी अटकी थी? 6.022 इंटू 10⁻
23 एटम्स पे गाड़ी अटकी थी। आपको लग रहा था यार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ना मैं काउंट कर सकता हूं ना सर आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकला बच्चों? सॉल्यूशन निकला एक स्टेटमेंट से। एक मोल बोले तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, फिर से वापस गाड़ी अटकी थी अपनी, कहां पे बच्चों? 1 मोल पे अटकी थी। तो मैंने क्या किया, मोल का कन्वर्जन बच्चों किस में कर दिया? मास में। अब मोल्स का कन्वर्जन मास में करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला बना हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने फॉर्मूले को रीअरेंज किया, W इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू N इंटू मॉलिक्यूलर मास आया। मेरे पास कितना मोल है बाबा? 1 मोल है। चलो 1 मोल है, किसकी बात हो रही है? सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक मास डाल दिया मैंने यहाँ पे और मुझे नंबर मिला 23 ग्राम। तो मैंने 23 ग्राम सोडियम लेके आपको दे दिया। आपके पास कितने एटम्स आए बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हो गया पॉइंट क्लियर? तो बच्चों इसीलिए हमें इस मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। तो यहां पे अभी तक आपने पास एक स्टेटमेंट आया है 1 मोल का, ये याद रखिएगा। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आप लेते हैं बच्चों तो आपके पास आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, याद रखिएगा। ओके। और मोल का कन्वर्जन अगर आपको मास में करना है तो इसके लिए फॉर्मूला बच्चों आपके पास यहां पे पड़ा हुआ है। ओके। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल्स निकालना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर मोल का कन्वर्जन अगर मास में करना है तो यही फॉर्मूले को रीअरेंज करके लीजिएगा। आई बात समझ में? ओके। तो ये हो गया मास, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहां पे जितना भी है उसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पे मास का कन्वर्जन आपने किसमें किया है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। मास का कन्वर्जन किसमें किया है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स में। अब अगर आपके पास बच्चों क्या है? वॉल्यूम है। अगर आपके पास बच्चों क्या है? वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का कन्वर्जन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स में करना है तो कैसे किया जाएगा? यह भी इंपॉर्टेंट है। मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में कैसे किया जाता है ये तो आपको समझ में आया। इज दैट क्लियर? अब देखिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन है। तो देखिए यहां पे मान लो मैंने यहां पे क्लोज कंटेनर लिया है और इस क्लोज कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है, मान लो, चलो नाइट्रोजन गैस। ओके, क्या है यहां पे? नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। कितना? 22.4 लीटर वॉल्यूम यहाँ पे बच्चों मैंने किसका लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और यहाँ पे मैंने लिखा एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या फिर एसटीपी भी हो सकता है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड कंडीशन पे बच्चों ये काम किया जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला है इसे स्टैंडर्ड स्टेट में ही यूज किया जाएगा, ये नोट डाउन करके रखिएगा। एट एसटीपी होगा तभी इसके बारे में सोचना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। पहले ही क्लियर कर देता हूं मैं। तो मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया। इस क्लोज कंटेनर में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया है मैंने? 22.4 लीटर। ओके, अब मुझे यहां पे देखिए क्या करना है, इस वॉल्यूम का कन्वर्जन बच्चों किसमें करना है? नंबर ऑफ मोल्स में। किसमें करना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स में करना है। किसमें करना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स में करना है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है। तो ऐसे केस में देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। अब ये मोलार वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? याद रखिएगा ये मोलार वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या फिर डीएम क्यूब, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं अगर आपके पास कोई गैस दिया है और एट एसटीपी जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसका कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में करने के लिए
इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। फॉर्मूला नोट डाउन करके लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिया तो भी चलेगा। अभी तक बच्चों अपने पास कितने फॉर्मूले आए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देखिए हर एक स्टेटमेंट को मैं यहां पे नोट डाउन कर लेता हूं। पहला, 1 मोल अगर आपने बच्चों लिया तो कितना नंबर आ जाता है, बोलो कमेंट में डाल दो। 6.022 इंटू 10⁻23 आता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक सेकंड स्टेटमेंट निकल के आया, सेकंड स्टेटमेंट नहीं बोल सकते आप, एक फॉर्मूला निकल के आया था जिसमें हमने मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में किया था। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, अगर कोई एटम होता है तो एटॉमिक मास। अब आप यहां पे कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। अब तीसरा एक फॉर्मूला यहां पे, तीसरे पॉइंट में एक फॉर्मूला निकल के आया जहां पे आपने वॉल्यूम का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में किया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। मैं यहां पे 22.4 लीटर ओके पर मोल लिख देता हूं यहां पे। ओके, अभी तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स और एमसीक्यू सॉल्व करने बच्चों याद रखिएगा। 1 मोल लिया, इतना आया, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करो। एट यहां पे एसटीपी इंपॉर्टेंट है, एट एसटीपी और एनटीपी, इसी कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। याद रखिएगा, दिमाग में फिट करके रखिएगा। ओके चलो ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर आया समझ में? देखिए मैं जो भी अपने को हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे मैं यहाँ पे नोट डाउन करके ले रहा हूं, बिकॉज आगे जाके इनका एप्लीकेशन करना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा आइडिया आया होगा आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें, एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। ओके, बट उस स्टेटमेंट को लिखने से पहले मैं एग्जांपल देके आपको स्टेटमेंट को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? टेंशन ही नहीं रहेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको सोडियम दिया, कितना ग्राम बच्चों सोडियम दिया मैंने? 23 ग्राम। ऑलरेडी लिया था हमने, फिर से वापस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्या लेते हैं बच्चों? यहाँ पे सोडियम लेते हैं, सोडियम। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सोडियम लिया, कितना ग्राम बच्चों? 23 ग्राम। इज दैट क्लियर? अब ये 23 ग्राम बच्चों क्या है? मास है। क्या है? मास ऑफ सोडियम। ओके, अब यहां पे जो सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास बच्चों कितना होता है? 23। चलो ग्राम पर मोल लिख देता हूं मैं, यहां पे 23 ग्राम पर मोल है। इज दैट क्लियर? अब यहां पे मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? एन। एन मींस नंबर ऑफ मोल्स। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा बच्चों? ये वाला, राइट? गिवन मास कितना दिया बच्चों? गिवन मास 23 ग्राम। एटॉमिक मास कितना है? 23 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसल, मोल इनवर्स का मोल हो जाएगा, और 23 डिवाइडेड बाय 23 बच्चों कितना आएगा? 1 मोल। कितना मोल आएगा? स्टेटमेंट बनने वाला है बच्चों, एक याद रखिए कि स्टेटमेंट बनने वाला है। ओके, बार बार कैलकुलेशन करना नहीं है हमें, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे जाके एंट्रेंस में काम आएगा आपको ये। ओके, नेक्स्ट मैंने यहां पे Fe लिया, आयरन। अब आयरन मैंने बच्चों कितना ग्राम लिया? 56 ग्राम आयरन लिया मैंने। कितना ग्राम? 56 ग्राम बच्चों मैंने आयरन लिया। मास मैंने कितना दिया आपको? 56 ग्राम दिया। अब इस Fe का अगर मैंने एटॉमिक मास देखा तो ये बच्चों कितना है? 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, वही 56 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, 56 ग्राम पर मोल। सो ग्राम ग्राम के साथ कट जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 56 बच्चों कितना आएगा? 1 मोल। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे, मैंने यहां पे ग्लूकोज लिया,
अब यहाँ पे ग्लूकोज मैंने बच्चों कितना लिया, 180 ग्राम लिया मैंने, ओके 180 ग्राम, ये मास है किसका, ग्लूकोज का मास है बच्चों, ओके। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 ग्राम पर मोल आएगा, कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल। अब मुझे बताइए n इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम के साथ कटेगा, आंसर कितना आएगा 1 मोल, ओके। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिया मैंने। अब CO2 मैंने कितना लिया बच्चों, इसका मास लिया मैंने 44 ग्राम, कितना मास लिया इसका 44 ग्राम, ओके। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। अब इसके आपको क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, फॉर्मूला आपके सामने है, मैं मास दे रहा हूं, एटॉमिक मास सामने आ रहा है, सामने मॉलिक्यूलर मास सामने है, और उस मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में कर रहा हूं, 1 मोल ही निकल के आ रहा है। यहां पे भी कितना आएगा 44 डिवाइडेड बाय 44, कितना आएगा बच्चों 1 मोल, कितना आएगा 1 मोल, ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर आप अच्छे से देखेंगे कितने एग्जांपल्स लिए मैंने, 1 2 3 एंड 4, यहां पे टोटल मैंने 4 एग्जांपल्स लिए बच्चों, ओके। कितने एग्जांपल्स लिए मैंने 4 एग्जांपल्स लिए। इन 4 एग्जांपल्स में अगर आपने देखा तो मैंने ये जो मास लिया है ना, ये मास बच्चों ये एटॉमिक मास के बराबर लिया है, देख लो एक बार, ये जो मैंने मास जो लिया है ना बच्चों, यहां पे मास ये एटॉमिक मास के बराबर लिया। यहां पे भी देखिए मैंने मास जो लिया है किसके बराबर लिया, एटॉमिक मास के बराबर, और यहां पे मैंने क्या लिया है, मास लिया है मॉलिक्यूलर मास के बराबर। सिमिलरली यहां पे भी मैंने मास लिया है जो मॉलिक्यूलर मास के बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जब भी बच्चों में क्या ले रहा हूं, मास एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले रहा हूं, तो आपको कितना मोल मिल रहा है बच्चों, 1 मोल। कितना मोल मिल रहा है बच्चों, 1 मोल, याद रखिएगा कितना मोल मिल रहा है बच्चों, 1 मोल। और याद रखिएगा ये जो मास है ना, इसे आप क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहते हैं बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा इसे। अब इसे बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास बिकॉज ये एक एलिमेंट है, ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज ग्राम एटॉमिक मास। ये भी बच्चों 56 ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। 180 ग्राम ये क्या होगा सॉरी ओके, ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। तो ये क्या बनेगा बच्चों, यस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर? तो यहां पे एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है बच्चों। अगर आप देखिए तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू एंट्रेंस एग्जाम, इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट्स। क्या आ रहा है स्टेटमेंट्स, मैंने क्या लिया बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास लिया, ओके, ग्राम एटॉमिक मास लिया यहां पे हमने बच्चों। इंपॉर्टेंट से ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैंने कितना लिया, ग्राम एटॉमिक मास। सबको समझ में आया? इन शॉर्ट देखिए, एटॉमिक मास इन ग्राम, बस विषय खत्म। ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या है, एटॉमिक मास इन ग्राम, मतलब यहां पे एटॉमिक मास सोडियम का कितना बच्चों 23 है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो ये जो एटॉमिक मास है ना इसमें ग्राम में लिख दो, इसी को कहते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पे मान लो, यहां पे एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, चलो कौन सा ले लें, बोलो, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों, H2 2, राइट? तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आएगा, सिंपल सी बात है,
2 रहेगा। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन, आई बात समझ में? तो ग्राम एटॉमिक मास ये होता है। मान लो मैंने यूरिया दिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल होता है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। अब मैंने बोला यूरिया का ग्राम एटॉमिक मास लेना है आपको। यूरिया का क्या लेना है बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास लेना है। यूरिया का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 60 ग्राम। ओके, अब यहां पे ग्राम एटॉमिक मास नहीं आएगा, यहां पे आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहां पे आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, बिकॉज कंपाउंड की बात हो रही है। कंपाउंड जहां पे होता है वहां पे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और जहां पे एलिमेंट्स है बच्चों वहां पे एटम्स है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों 60 ग्राम अगर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पॉइंट क्लियर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास क्लियर बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे जब मैंने मास किसके बराबर लिया? एटॉमिक मास के बराबर, जिसे मैंने क्या बोला है? ग्राम एटॉमिक मास। जब मैंने मास किसके बराबर लिया? आयरन के एटॉमिक मास के बराबर लिया, इसे बोला गया ग्राम एटॉमिक मास। जब मैंने ग्लूकोज का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर लिया, उसे क्या बोला गया बच्चों? अरे बोलो, उसे क्या बोला गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला गया। अभी तक मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया है, एग्जांपल्स आपके सामने पड़े हुए हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का मास किसके बराबर लिया? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, उसे बोला गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं, फिर से वापस रिपीट करो, जब भी किसी भी सब्सटेंस का आप मास कितना ले रहे हैं बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले रहे, तो आपके पास कितना मोल आ रहा है भाई साहब? कितना मोल आ रहा है बोलो? 1 मोल आ रहा है। कितना मोल आ रहा है बच्चों? 1 मोल। कितना मोल आ रहा है बच्चों? 1 मोल। और जब भी 1 मोल आएगा तो आपके सामने कितना नंबर आएगा बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यहां पे आएंगे बच्चों एटम्स, बिकॉज यहां पे एटम्स की बात हो रही है। और जब भी आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो 1 मोल में कितना आएगा बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। पॉइंट क्लियर? आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस का मास, एक सिंपल स्टेटमेंट में बता देता हूं, किसी भी सब्सटेंस का मास किसके इक्विवेलेंट होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो आपके पास अपने आप बच्चों कितना मोल आएगा? कितना मोल आएगा? कमेंट में डालिए, कितना मोल आएगा बच्चों? 1 मोल आएगा। कितना मोल आएगा बच्चों? 1 मोल। समझ में आई ये पॉइंट? अभी तक देखिए 1 2 3 4 5 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? अब इसी के रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन करूं आपको, पहले ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये जो आपके सामने है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन, स्क्रीनशॉट। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये सब बेसिक चीजें बच्चों, हमें आगे जाके इनका एप्लीकेशन करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्राम एटॉमिक मास क्लियर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्लियर। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको मोल्स निकालना है, आपके पास वॉल्यूम है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आपके पास मास है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। 1 मोल बोले तो इतना होता है, फिट करके रखिएगा दिमाग में, ठीक है। अब आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या? अब देखिए, आपको एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, 1-2 क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं कैसे यूज किया जाते हैं, यूज किया जाएगा जो हमने स्टडी किया है, जितना भी हमने अभी तक स्टडी किया मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, इसका एप्लीकेशन करना सीखते हैं, ठीक है? 1-2 एग्जांपल्स लेके, सिंपल एग्जांपल्स रहेंगे। ओरली आप आंसर भी दे सकते हैं बच्चों, कमेंट्स में डाल सकते हैं आप। देखिए मैंने यहाँ पे
60 ग्राम, मैंने यहां पे बच्चों 60 ग्राम क्या लिया है, ऑफ यूरिया लिया मैंने। कितना ग्राम बच्चों, 60 ग्राम ऑफ यूरिया लिया। कितना ग्राम लिया है मैंने, 60 ग्राम बच्चों यूरिया लिया है यहां पे मैंने। कितना ग्राम है, 60 ग्राम। अब मैंने यहां पे क्वेश्चन पूछा 60 ग्राम यूरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या, 60 ग्राम यूरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, ये क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे क्वेश्चन समझ में आया, 60 ग्राम यूरिया में कितने मॉलिक्यूल्स है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहां पे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने है। आप डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। अगर आपको सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आपको मास दिया जाएगा बच्चों, जब भी आपको मास दिया जाएगा, सबसे पहले आपको इस मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में करेंगे। सबसे पहले क्या करने का, मास का कन्वर्जन किस में करना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स में करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला दे देता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालने हैं बच्चों, तो देखिए फॉर्मूला ये नोट डाउन करके रखिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू बच्चों n इंटू क्या होगा, Na मतलब क्या, एवोगाड्रोस नंबर, और n मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये एक फॉर्मूला अपने लिस्ट में आ गया। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्जन करना है। कितना ग्राम दिया है बच्चों यहाँ पे, 60 ग्राम। 60 ग्राम दिया है। अब देखिए, आपको ना मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। किसका, अगर आपको यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पता है बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूला लेके कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। बिकॉज यहां पे आपके पास स्टेटमेंट है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आप लेते हैं तो आपके पास बच्चों कितना मोल आएगा, कितना मोल आएगा, 1 मोल। अब यहां पे जो मैंने देखिए मास दिया है, क्या ये मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया है या नहीं, यस और नो। क्या ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है बच्चों। कमेंट में डालिए यस और नो, कमेंट में डालिए क्या ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया है बच्चों। यस, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया है। अब जिनको मॉलिक्यूलर मास यूरिया का पता है उनके लिए बच्चों ये इजी हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया बच्चों कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। और यहां पे ये जो मास दिख रहा है एग्जैक्टली आपको किसके बराबर दिख रहा है, यूरिया के मॉलिक्यूलर मास के बराबर, राइट, क्लियर। तो अब मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, या फिर दूसरे लैंग्वेज में ग्राम मॉलिक्यूलर मास में लेते हैं, तो आपके पास बच्चों कितना मोल आएगा, 1 मोल आएगा। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। n इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं मिलता, जो भी कैलकुलेशन करना है दिमाग में करना है, ज्यादा टाइम पास नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली, तब जाके आपका टाइम बचेगा। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एंट्रेंस एग्जाम बच्चों, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट से ये जो फॉर्मूले है ये दिमाग में फिट करके रखिएगा। हर टाइम फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वे में जाना है, स्मार्ट वे में बच्चों स्टडी करना है। बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूला लगाएंगे, भैया फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए आंसर वही आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 60 कितना आया आंसर बच्चों, 1 आ गया। इज दैट क्लियर। तो याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में उसका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, तो आपके पास कितना मोल आता है बच्चों, 1 मोल आता है। इज दैट क्लियर। अब 1 मोल आ गया, चलो मेरे पास कितना मोल आ गया बच्चों, 1 मोल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने यूरिया में। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ यूरिया, number of molecules in 60 gram of urea is equals to
n इंटू एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पे n क्या है बच्चों, 1 मोल है। ओके, 1 मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सॉरी एटम्स नहीं आएंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो पर मोल मोल के साथ कट जाएगा बच्चों, आंसर कितना आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया बच्चों, बट इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल्स टू बच्चों कितना आता है, 1 मोल। तो 1 मोल अगर आपके पास है तो कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बच्चों अपने पास, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहाँ पे लिस्ट में फॉर्मूले बढ़ते जा रहे, स्टेटमेंट्स भी बढ़ेंगे, आगे जाके देख लेंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फास्ट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। ओके, अब तो ये हो गया मास का एक एग्जांपल, राइट ना, ये मास का एग्जांपल लिया। ओके, अब देखिए यहां पे मैं चलो यहां पे एक क्लोज कंटेनर लिया है और इस क्लोज कंटेनर में मैंने 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया एट STP। मतलब इसमें क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों, ये 22.4 लीटर। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे बच्चों। चलो बताइए क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, बोलो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। देखिए वॉल्यूम दिया है बच्चों, वॉल्यूम है अपने पास, कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस STP, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। और क्वेश्चन पूछा है कि इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम का कन्वर्जन बच्चों किसमें करना है, ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है, शायद यहाँ पे नहीं है, स्टेटमेंट बाद में नोट डाउन करके देता हूं मैं। वॉल्यूम का कन्वर्जन बच्चों किसमें करना है, नंबर ऑफ मोल्स में। एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला आपके सामने n इंटू एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम बच्चों कितना है 22.4 और गिवन वॉल्यूम कितना दिया है मैंने 22.4। ओके, डिवाइडेड बाय कितना होगा 22.4 बच्चों, कितना आंसर आएगा 1 मोल। कितना मोल आएगा बच्चों 1 मोल। इज दैट क्लियर। तो 1 मोल अगर आपके पास है तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, डालो कमेंट में। 1 मोल अगर आपके पास है बच्चों तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, डाल दो कमेंट में कितने आएंगे फास्ट, n इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो कितना आएगा बच्चों 1 इंटू 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेनर में। इज दैट क्लियर। ओके, तो अब देखिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद यहां पे एक मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं और एक एग्जांपल लेके। ओके, एक स्टेटमेंट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा, ये कैलकुलेशन करने की भी बच्चों आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फास्ट। डन स्क्रीनशॉट, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए मैं यहाँ पे गैस चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था ना, मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में यहाँ पे बच्चों इस कंटेनर में N2 गैस ले लेते। चलो N2 गैस लिया मैंने, कौन सा गैस लिया बच्चों, मैंने N2 गैस लिया। ठीक है, अब मैंने यहां पे बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करो, काउंट करो। काउंट कर सकते हैं क्या, यह पॉसिबल है क्या, काउंट कर सकते हैं क्या,
पॉसिबल ना, मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल, बट आपने अभी मोल कॉन्सेप्ट स्टडी किया, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, राइट? पॉसिबल है बच्चों। ये कैसे पॉसिबल है? यहां पे मैंने दिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.4 लीटर ऑफ N2 गैस एट एसटीपी। एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों? 22.4 लीटर। अब मैंने क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, तो मैंने जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया तो बच्चों कितना निकल के आएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा बताइए, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा बच्चों? यही आएगा, यही फॉर्मूला, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, 1 मोल ही आएगा। 1 मोल में मतलब कितना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, किसका? N2 का। तो याद रखिएगा, यहां पे देखिए, जब आप कुछ नोट किया आपने, जब वॉल्यूम मैंने किसके बराबर लिया बच्चों? वॉल्यूम किसके बराबर लिया? मोलार वॉल्यूम के बराबर लिया। जब मैंने वॉल्यूम किसके बराबर लिया है बच्चों? मोलार वॉल्यूम के बराबर। एट दैट टाइम बच्चों आपके पास कितना मोल आ रहा है बच्चों? 1 मोल, बट एट एसटीपी और एनटीपी। याद रखिएगा। तो यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आ जाता है, राइट? स्टेटमेंट क्या होगा? मोलार वॉल्यूम अगर आपके पास है, कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम। ओके, मोलार वॉल्यूम आपके पास है, तो आपके पास कितना मोल आएगा बच्चों? 1 मोल ऑफ गैस। ओके, कितना आएगा? 1 मोल ऑफ गैस। और ये करस्पॉन्ड हो कितना होगा बच्चों? बोलिए फास्ट। 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहां पे। क्लियर? बट इस स्टेटमेंट को कब आप अप्लाई कर सकते हैं? एट एसटीपी और एनटीपी। पॉइंट क्लियर? आया समझ में बच्चों? तो और एक स्टेटमेंट यहां पे अपने साथ जुड़ गया है। स्टेटमेंट नंबर, आई थिंक स्टेटमेंट नंबर ये रहेगा 1 2 3, हाँ ये स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे साथ जुड़ गया है। मोलार वॉल्यूम अगर आप लेते हैं, मोलार वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर एट एसटीपी। हाँ, सब एसटीपी है। एसटीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एसटीपी नहीं लिखा है तो ये गलती से भी ये लॉजिक नहीं लगाना। इज दैट क्लियर? तो वहां पे आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला काम आएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बट और एक कंडीशन है कि डेंसिटी देना चाहिए वहां पे, तब जाके वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो पॉइंट ये, तो ये एक फॉर्मूला आपके, ये सॉरी, ये एक स्टेटमेंट ऐड कर दो। मोलार वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? 1 मोल ऑफ गैस, और 1 मोल ऑफ गैस है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। ओके, कर लो नोट डाउन, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो, हो गया ये कंप्लीट। अब मैं ये यहाँ पे ये जो अपने पास जो है ये मैं रफ नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है? ये ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ मेरे लिए। लिखना है, एक एक स्टेटमेंट आएगा, एक फॉर्मूला बनेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एट एसटीपी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एट एसटीपी। अब इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अब ये सब हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े। तो अगर मैंने आपको कमेंट में डालना है फास्ट, अगर मैंने आपको 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया, क्वेश्चन सुन लो। अगर बच्चों मैंने आपको 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया, कितना ग्राम वाटर दिया मैंने? 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर दिया है बच्चों मैंने, 18 ग्राम वाटर। और मैंने क्वेश्चन पूछा आपके पास कितना मोल आएगा? चलो ठोको कमेंट में, कितना मोल आएगा बच्चों बताइए। कितना मोल आएगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बच्चों? ये मास जो है, कौन सा मास है ये? इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है बच्चों। कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो अब ये मैंने मास किसके बराबर लिया है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट कितना मोल आएगा बच्चों? 1 मोल आएगा। सही है? अब 1 मोल है बोले तो 18 ग्राम जब वाटर में आपको दे दूंगा तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बच्चों? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। आप मुझे बताइए, आपको मॉलिक्यूल्स काउंट करने की जरूरत पड़ी क्या?
आपको मॉलिक्यूल्स काउंट करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। आपने 18 ग्राम वाटर दिया बच्चों, 18 ग्राम वाटर। आप कहेंगे सर 18 ग्राम वाटर, हाउ इट इज पॉसिबल? यस, 18 ग्राम वाटर। अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दे बच्चों, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, में थोड़ा आगे जा रहा हूं, थोड़ा डीप में जा रहा हूं। अगर आप फॉर्मूला लगा देते डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको समझ में आएगा 18 ग्राम ही क्यों। तो देखिए वाटर का डेंसिटी बच्चों कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मास दिया है मैंने बच्चों कितना ग्राम? 18 ग्राम। मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम बच्चों कितना आएगा? 1 इंटू 18, व्हाट इज योर आंसर? 18 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो 18 ml में और 18 ग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? 18 ग्राम अगर आपको पेपर में दिया जाता है या फिर 18 सेंटीमीटर क्यूब यहां पे दिया जाता, तो मैं 18 सेंटीमीटर को ही क्या लिखता? 18 ग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों काम की चीज है ये, काम की चीज है ये। नीट में, जेई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने यहां पे 18 ग्राम दिया है ना, मैं पेपर में ऐसे डाल दूंगा 18 ml ऑफ वाटर। बच्चे गड़बड़ जाते हैं यहां पे। 18 ml ऑफ वाटर है क्या चीज है? तो याद रखिए बच्चों, 18 ml ऑफ वाटर देखते हैं, आपको टेंशन में नहीं आना है। और यहां पे एट एसटीपी भी नहीं लिखा जाता। देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझ लो, इंटरेस्टिंग है ये, इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। अब निकला है तो थोड़ा डीप में चले जाते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन डाला, क्या क्वेश्चन डाला है मैंने? 18 ml ऑफ वाटर दिया बच्चों आपको। ओके, मैंने वॉल्यूम मेजर करके दिया 18 ml ऑफ वाटर, और मैंने यहां पे क्वेश्चन पूछा कि यहां पे वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने आएंगे, ये क्वेश्चन यहां पे बना हुआ है। वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला, देखिए आपके पास सब कुछ है। देखिए लिस्ट यहां पे आपके पास सारा सब कुछ दिया हुआ है। इसमें यहां पे वॉल्यूम है, यहां पे आपके पास गिवन में बच्चों क्या है? वॉल्यूम है। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं। देखिए आप क्या करते हैं पेपर में, आप क्या सोचते हैं पेपर में, ये मैं बता रहा हूं। आपको वॉल्यूम दिया है, चलो ठीक है, हरीश सर ने पढ़ाया। वॉल्यूम अगर आपके पास है बच्चों, तो वॉल्यूम का कन्वर्जन आपको किसमें करना है? नंबर ऑफ मोल्स में करना है। तो फॉर्मूला पड़ा हुआ है ये यहां पे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेते हैं ब्लाइंडली बच्चों, और यहां पे आपकी हो जाती है गलती, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बिकॉज ये फॉर्मूला कौन से कंडीशन में यूज किया जाएगा? एट एसटीपी बच्चों, एट एसटीपी में ही ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। और यहां पे मैंने एट एसटीपी बोला है क्या स्टेटमेंट में? देखिए मैंने यहां पे स्टेटमेंट में बोला ही नहीं है 18 ml ऑफ वाटर एट एसटीपी, ना एनटीपी बोला है। तो आप इस फॉर्मूले के बारे में कैसे सोच सकते हैं बच्चों, बताइए आप। मैंने क्लियरली बोला है ये स्टेटमेंट ये फॉर्मूला एट एसटीपी ही यूज किया जाएगा। मैंने आपको जस्ट बॉटल में 18 ml ऑफ वाटर दिया और मैंने बोला कितने मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास, गलती से भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करने का। तो फिर क्या करने का सर, करना क्या है? यही तो क्वेश्चन मार्क है। और इसका आंसर बच्चों कहां पे? देखिए ऐसे ही एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक कॉन्सेप्ट यूज करके काम नहीं चलता, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। यहां पे फॉर्मूला काम आएगा ये वाला, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे देखा जाए तो आपके पास बच्चों वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है? 18 सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूं मैं, चलो यहां पे। उसके बाद डेंसिटी तो नहीं दिया, बट बात हो रही है बच्चों वाटर की। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो आपके पास डेंसिटी तो होना चाहिए किसका? वाटर का। तो वाटर का डेंसिटी बच्चों कितना है? 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आपके पास बच्चों यहां पे क्या है? देखिए आपके पास यहां पे क्या है? आपके पास डेंसिटी है, आपके पास वॉल्यूम है। तो यहां पे जो वॉल्यूम है बच्चों, इसका कन्वर्जन आप किस में कर सकते हैं? मास में कर सकते हैं, वॉल्यूम में। देखिए अगर वॉल्यूम है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्जन नहीं करना है अगर एसटीपी नहीं लिखा है। अगर एसटीपी लिखा होता तो ये फॉर्मूला यूज करके आप वॉल्यूम का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में करते। बट
यहां पे मैंने एट एसटीपी नहीं लिखा है, दैट्स वाई सबसे पहले मैंने वॉल्यूम का कन्वर्जन किसमें किया, मास में, यूजिंग दिस फॉर्मूला जो आपके सामने दिख रहा है। तो यहां पे इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं तो मास इक्वल्स टू क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बच्चों कितना है, 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1, सॉरी यहां पे 18 कैसे आया, सभी ने बोला नहीं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। डेंसिटी कितना होता है बच्चों, डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलते बोलते मैं बोल गया बच्चों, याद रखिएगा 1 ग्राम होता है, 18 नहीं, ओके। हाँ, इनटू क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब के साथ कटेगा, 1 इंटू 18 बच्चों कितना आएगा निकल के यहाँ पे 18 ग्राम। फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, गलती से मैंने बोल दिया था 18 ग्राम, यहाँ पे 18 आके बच्चों 18 ग्राम नहीं है, कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताइए कितना ग्राम आया, मास कितना आया बच्चों, 18 ग्राम मास आया। किसका, किसका, वाटर का। अब मुझे बताइए आगे जाके आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं बच्चों। ये मास जो निकल के आया है वाटर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर आया है। तो जब भी मास किसके बराबर आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा, आपके पास कितना मोल निकल के आएगा, 1 मोल। मतलब मैंने 18 ml अगर आपको वाटर दिया तो वाटर के कितना मोल आएगा आपके पास बच्चों, 1 मोल आएगा। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पॉइंट क्लियर। मैं फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, गलती से मेरे से 18 करके 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ था, पर मेरे को समझ में आया बाद में मैंने गलती की है। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये है एप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और यह ऐसा स्टेटमेंट आपको नीट में, जेई में आपको मिलेंगे बच्चों, ऐसे एमसीक्यूज वाटर के रिलेटेड और पूछे भी गए हैं। आप पीवाईक्यूज देख के क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, वाटर के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। मैं टाइम पास के लिए नहीं ले रहा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों, फास्ट याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। ले लिया। देखिए अगर आपके पास वॉल्यूम है, टेस्टिपी नहीं लिखा है, तो वॉल्यूम का कन्वर्जन मास में करो और उसके बाद टेंशन खत्म। बाकी जो आपके पास फॉर्मूला है मास, ये फॉर्मूला मास का यूज किया जाएगा नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, बट अगर एट एसटीपी दिया और क्लियरली बोला है एट एसटीपी और वॉल्यूम दिया तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। हो गया पॉइंट क्लियर, ओके। अब एक लास्ट फॉर्मूला बचा है, उसके बाद इस सेशन को हम स्टॉप कर देंगे बच्चों, ओके। एक लास्ट का फॉर्मूला है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप मोल कॉन्सेप्ट में मास भी बोल सकते हैं। बहुत काम की चीज है बच्चों ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ओके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूले का यूज कहां पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स और इसके साथ एमसीक्यूज भी, पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर मैं आपको ग्लूकोज दे दूं C6H12O6, ओके। अब मैंने यहां पे बच्चों ये दिया है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कितना ग्राम दिया मैंने, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे टाइप्स के रहते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। ये ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में रहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और आपको क्या दिया जाता है, मास दिया जाता है, कभी वॉल्यूम दी जाती है, ओके। तो ऐसे केस में बच्चों एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। ये जो आपको दिख रहा है ना 6 कार्बन एटम्स नहीं है बच्चों, ये आंसर नहीं है। हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ये आंसर नहीं है। ऑक्सीजन के 6 एटम, ये आंसर नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है।
देखिए नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटम्स की बात हो रही है तो एटम्स, या फिर यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी पूछा जा सकता है क्लियरली मेंशन करके। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पे रब कर देता हूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह ये सब, ओके। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ आयंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं बाद में, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ आयंस। अब कैसे निकला जाएगा, एन, एन मतलब बच्चों एवोगाड्रोस नंबर, सॉरी एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और एन मतलब एवोगाड्रोस नंबर, और ये यहां पे बच्चों एक फैक्टर ले रहा हूं मैं, जेड फैक्टर। अब ये एटॉमिक नंबर नहीं है, गलती से भी इसे एटॉमिक नंबर नहीं समझना बच्चों, जेड क्या है बच्चों, ठीक है। अब मैं जेड क्या है ये अच्छे से समझा देता हूं, याद रखिएगा जेड यहां पे बच्चों क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पे, ये बच्चों क्या है, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इज दैट क्लियर। ये वाटर का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल है बच्चों, एक मॉलिक्यूल। ये फास्फोरस का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूल है बच्चों, एक मॉलिक्यूल आपके सामने है। तो एक मॉलिक्यूल में मेरा क्वेश्चन है कार्बन कितने हैं, यहां पे 6 है। तो ये है बच्चों आपका Z का वैल्यू, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स। अगर कार्बन की बात हो रही है तो Z का वैल्यू बच्चों यहां पे कितना आएगा, 6, ओके। अगर बात हो रही है हाइड्रोजन की तो यहां पे Z का वैल्यू कितना आएगा, 12। बात हो रही है, ये याद रखिएगा Z की वैल्यू बता रहा हूं मैं। Z क्या होता है बच्चों, Z क्या है, एक फैक्टर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल में कितना, दैट्स इट, एक मॉलिक्यूल में कितना, ओके। एक मॉलिक्यूल में अब बात किसकी हो रही है बच्चों, ग्लूकोज की। तो मैं ग्लूकोज के अंदर आया, बात किसकी हो रही है, डिमांड क्या है, कार्बन का। मान लो मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं, तो यहाँ पे Z का वैल्यू बच्चों क्या होगा, तो Z का वैल्यू होगा बच्चों ये 6। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 6 है। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 12 है। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, तो 6 है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया, एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो 6 + 6 + 12 कितना होगा बच्चों, 24। ये होगी Z की वैल्यू जब क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, जब ये x ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, 24। अब यहां पे आते हैं, अब मुझे बताइए अगर मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं तो यहां पे Z का वैल्यू कितना आएगा, कमेंट्स में डाल दो। यहां पे Z का वैल्यू कितना आएगा, Z का वैल्यू बच्चों यहां पे आएगा, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं बच्चों, 2। तो यहां पे Z के लिए वैल्यू कितना आया, 2। अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ऑक्सीजन के लिए Z का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1। एक मॉलिक्यूल में कितना है, दैट्स इट। कहां पे फोकस करना है बच्चों, एक मॉलिक्यूल में फोकस करना है। तो एक मॉलिक्यूल में देखिए यहां पे कार्बन में आते, कार्बन डाइऑक्साइड में एक मॉलिक्यूल दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहां पे Z का वैल्यू कितना आएगा। अगर आप कार्बन के एटम्स निकाल रहे हैं तो कार्बन का लिए Z का वैल्यू 1 आएगा। अगर आप ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाल रहे हैं तो Z का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2। अगर आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में तो Z का वैल्यू यहाँ पे 2 + 1 मतलब कितना आएगा बच्चों, 3। तो ये है फॉर्मूला बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ओके। ये फॉर्मूले का यूज कब करना होता है, कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने के लिए बोले जाते हैं बच्चों। CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। तो देखिए अगर आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन में देखिए ये 1 मोल है कार्बन का। तो यहां पे देखिए अगर क्वेश्चन आए, यहां पे मान लो यहां पे 16 ग्राम मीथेन है और मैंने क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करें। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एन की वैल्यू आप निकालेंगे, आपको पता है एवोगाड्रो नंबर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे Z पे। तो बच्चों यहाँ पे Z क्या है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना है। अब किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो देखिए
कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1, और यहाँ पे 4 है। तो टोटल कुल मिला के कितना होगा बच्चों? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन के पास 1, ऐसे 4 है, मतलब कुल मिला के कितना आएगा बच्चों? 8। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 8 है। तो ये है जेड की वैल्यू। अगर आप प्रोटॉन्स बोले तो प्रोटॉन्स काउंट कर लो, एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो अपने पास इंफॉर्मेशन आया, ये जो अपने पास कंटेंट आया है, इस पे हम बच्चों क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे स्पेशली, और सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है बच्चों, याद रखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट ने अगर इतना बताया आपको, ये सब सारी चीजें बताया है, उसमें डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला में मैंने आपको बता दिया, इतना सारा आपने अगर कर दिया, ये सब आपके सामने जो दिख रही है, ये बात काम की चीजें बच्चों, याद रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने लिए मतलब इंपॉर्टेंट ही है, मतलब इसे भूलना ही नहीं है आपको। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना है, या फिर मोल कॉन्सेप्ट का किसी प्रॉब्लम एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको एप्लीकेशन करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। काम की चीजें बच्चों, बहुत ही शॉर्टकट्स है, बहुत चीजें ऐसी है, ऐसे स्टेटमेंट है, उनका अगर आपने एप्लीकेशन किया तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो बच्चों आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड सेशन लेके आएंगे, ओके, जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये तो अपने पास कंटेंट है ही, ये साइड में रखिएगा और थोड़ा पढ़ के आने का, ठीक है, लेक्चर अटेंड करने के लिए। ये जो अपने पास स्टेटमेंट्स पड़े हुए, फॉर्मूले पड़े हुए, उन पे हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज, ओके। जितने भी लास्ट ईयर में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करके लेंगे। आई थिंक सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मोल कॉन्सेप्ट, ओके। जो अपना पहला क्वेश्चन बना था बच्चों, मैंने आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आइटम्स लेके आने के लिए बोला था। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर, लाइव लेक्चर मेरा आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आप कितना ग्राम लेके आएंगे सोडियम, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अब मिल गया होगा। कितना ग्राम सोडियम आपको लेके आना है, कितना, कमेंट में डाल दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।